ओम श्रिया कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रदास्य वृत्तिं यमयं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः प्रणामस्य मही भुजे दितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य नुद्यामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे क्रियासु युक्ते निपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभोनुजीविभिः अतो रसिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम् हितान्नयः संशृणुते सतिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदः निसर्गगुरुबोधमबोधविक्लाः भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् विशङ्कमानो भवतः पराभवम् निपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतो जगतिं सुयोधनः तथापि जिह्वासभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायसा समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् स्वरं विरोधोऽपि समं महात्मवे। अब आ गया नया श्लोक। गजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारि षड्वर गजयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नत्तन्दिवमस्ततन्दिरा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। ठीक है, ये श्लोक है। अब यहाँ पर आज घंटा पट्टी का सहित हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अभी तक मतलब घंटा पट्टी की जो मतलब मूल बातें हैं और फिर एकदम विशिष्ट विशिष्ट बातें हैं अथवा उसमें जो मुख्य बात थी वो हमने कह दिया। पर आज से टीका सहित पढ़ेंगे तो व्याकरण भी लगेगा। ठीक है, साथ में, इसलिए एक बार वाचन भी करेंगे उसका। अब यहाँ पर देखो, पितारी षड्वर्ग गयन मानवीम अगम्य रूपम पदवीम प्रपित्सुना, है कि नहीं? पितारी षड्वर्ग गयन तेना, ठीक है, कहीं पर तेना होगा, है कि नहीं? पितारी षड्वर्ग गयन तेना अगम्य रूपम मानवीम पदवीम प्रपित्सुना नक्तं दिवम अस्ततंद्रिणा नक्तं दिवम विभज्य नयन पौरुषम वितन्यते। नयन है या नयन लिख दिया गया, ठीक है, नयन है, नयन, ठीक है, पौरुषम वितन्यते, ऐसा है। अब यहाँ पर देखो, पितारी षड्वर्ग जयन, ठीक है। अब जैसे कि पितारी षड्वर्ग जयन, ठीक है। अब यहाँ पर षण्णाम वर्ग, ठीक है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये सब होते हैं षड्वर्ग। क्या क्या होते हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः
काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत करके तो तीन ही मतलब दोष बताए गए, शत्रु बताए गए है कि नहीं। मद मात्सर्य और फिर राग होता है, ठीक है, वहां लिखा है घंटा पट्टिका में, नहीं लिखा है। मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ, मद मात्सर्य और छठवा क्या है, छठा ष्ठ, हाँ षड वर्ग, ठीक है, काम क्रोध आदियों का षड वर्ग करके अब राग करके जोड़ दो उसमें, ठीक है, उसमें पूरा लिखा नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता, घंटा पथ में नहीं है पूरा। ठीक है, घंटा पथ में नहीं होगा क्योंकि काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हो गया है कि नहीं, मोह मद मात्सर्य छह नहीं हुए, यही तो रहे हैं भाई, फिर भी पांच जैसा लग रहा था, है कि नहीं, छह हो गए कि नहीं, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, हाँ क्या हुआ, हाँ मद, मद अर्थात प्रमाद, प्रमाद को ही प्रमत्तता जो है उसी को मद कहते हैं, ठीक है, मद मात्सर्य और फिर मोह, मोह मद मात्सर्य करके ऐसे छह दोष होते हैं, ठीक है। षण्णाम वर्ग इति षड्वर्ग, ठीक है, अरिणाम षड्वर्ग इति अरि षड्वर्ग, ठीक है, और फिर अरिणाम, अब यहाँ पर है देखो, कृतः अरि अरि षड्वर्ग, अरि अरि षड्वर्ग जय एन सह इति कृतारि षड्वर्ग जय तेन कृतारि षड्वर्ग जयन, ठीक है, बहुब्रीहि समास हुआ है। पहले तो अब यहाँ पर कहा गया है कि शिव भागवत, शिव भागवत समास है कि नहीं, शिव भागवत की तरह यहाँ पर समास है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भगवत है एकदम पहले भागवतम बन जाता है कि नहीं, भगवता इदम इति भागवतम अथवा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम करके पहले बन जाता है, उसके बाद ठीक है शिवस्य भागवतम करके उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। वैसे ही यहाँ पर भी परिणाम वर्ग करके पहले हो गया, जबकि जो सड़ सड़ है वही अरि है, ठीक है, जो सट है जो छह है वही अरि है, शत्रु है, अरि का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, जो अरि है वही छह है, उनका जो समुदाय है उसको अरिषड वर्ग कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि शिव भागवतवत समास कह दिया, जैसे कि भागवत पहले बन गया उसके बाद शिव के साथ ऐसे करके समास हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी समास हुआ है करके बताया गया है कि नहीं। अर्थात वशीकृत काम क्रोध लोभ मद मात्सर्या मोह मद मात्सर्यादि ना, ठीक है, जय का अर्थ वशीकृत शब्द से ठीक है गृहित हो जाता है, क्योंकि जिसने वश में कर लिया है छह शत्रुओं के वर्ग को, शरीर में रहने वाले, ठीक है, मानवी जो मतलब देह है, ठीक है, मूर्ति है, मानवी जो मूर्ति है उसमें रहने वाले दोष यही छह रहते हैं, मोह मद मात्सर्य को तीन जोड़ करके काम को मुक्त पहले कह दिया गया है कि नहीं, यही इनको जिसने जीत लिया है वैसे उसने, और फिर अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, अगम्य रूपाम अर्थात जो समझने के योग्य नहीं है, जो समझा नहीं जा सके, दुर्बोधाम, अगम्य रूपाम अर्थात दुर्बोधाम, दुखे न बोधनियाम, जो सही से समझा ना न जा सके उसको अगम्य बोधाम अथवा अगम्य रूपाम कहा जाता है, ठीक है। रूप्यते अनेना असौ इति रूपः अर्थात बोध, ठीक है, अगम्य रूपः यस्या सा अगम्य रूपा ताम अगम्य रूपाम
ठीक है, मनोह मनोह इयम इति मानवी, ठीक है, ताम मानवीम, सामान्यतया ये है, ठीक है। घंटापथ में पंक्ति सह एक एक शब्द का भी व्याख्या किया जाएगा, ठीक है। अभी ये सामान्यतया जो मतलब इस श्लोक में आया है उसका देख लो, उसकी भी व्याख्या चलेगी, टीका चलेगी, ठीक है। अगम्य रूपाम, जो अच्छे से समझा न जा सके, एकदम कठिन हो समझने के लिए, उसको दुर्बोध अथवा अगम्य रूप कहते हैं, ठीक है। इसका रूप अर्थात वास्तविक तत्व समझने के लिए परे हो, समझ से परे। वैसे मानवी पदवी मनुष्य की जो चोला है, चोला तो कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ, चोलिका, ठीक है, संस्कृत में चोलिका कहते हैं उसी को। संस्कृत शब्द है, हिमाचल की का शब्द नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, जबकि संस्कृत शब्द है कि नहीं। अगम्य रूपा मानवीम पदवीम प्रपित सुना, ऐसे जो मनु ऋषि है उन्होंने जैसे मतलब उपदेश किया था, ठीक है, मनु ऋषि ने ऐसे करना चाहिए, इस जाति में पैदा हुए को ऐसा करना चाहिए, जैसे उपदेश किया था, वैसे ही मानवी तनु को वो ऐसे ही आचरण करना चाह रहा है दुर्योधन। प्रपित्सुना अर्थात प्रपत्तुम इच्छुना इति प्रपित्सुना, ठीक है, जो प्राप्त करना चाह रहा है कि जो मनु ने बताया है जैसे मार्ग को, पदवी का अर्थ होता है मार्ग, पद्धति, मनुप्रोक्त जो पद्धति है उसका अनुसरण करने की इच्छा वाला, उसमें गमन करने की इच्छा वाला दुर्योधन, जिसने 6 शत्रुओं को, शरीर में रहने वाले, ठीक है, संस्कार में रहने वाले जो 6 शत्रु है, ठीक है, संस्कार अंतर्गत में रहने वाले जो 6 शत्रु को उसने परास्त कर दिया है, वशीकृत कर दिया है। और फिर वो अस्ततंद्रीणाते न, और फिर अस्तातंद्री एन सह इति अस्ततंद्री यस्य भी कह सकते हैं, अस्तातंद्री यस्य इति अस्ततंद्री ही तेना अस्ततंद्रीणा। और फिर उसने तंद्रा, और तंद्री का मतलब होता है आलस्य, इसने आलस्य को परास्त कर दिया है, आलसी नहीं है जैसा वो पहले था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी होकर के काम कर रहा है ना, राज्य सत्ता संचालन, वो पूरा राज्य राजा होकर के कैसे देख रहा है, युवराज होकर के कैसे देख रहा है कि मतलब पूरा लगातार एकदम मेहनत से काम कर रहा है, नपन दिवम अर्थात अहोरात्र हो, अहोरात्र वो खट करके काम कर रहा है। और फिर दान दाक्षिण्य आदि जो कहा था वो सब कर ही रहा है, पहले भी कहा था, है कि नहीं, नपन दिवम। और फिर दिन रात वो ये हमारा इदम मया कार्यम, इदम मम कर्म, इदम मम कर्तव्यम, इस समय में हमको ये करना चाहिए, सुबह के समय में हमको ये करना चाहिए, राजोचित, ठीक है, राजकीयोचित जो भी कार्य है, राजकीय कार्य, उचित जो जो भी राजकीय कार्य है, नक्तम अर्थात रात्रो इत्थम कर्तव्यम, दिवाच मया इत्थम कर्तव्यम, इदम कर्तव्यम करके वो अस्ततंद्री आलस्य को छोड़ छाड़ करके वो कार्य कर रहा है। और ऐसे करते हुए वो अपने पौरुष को, अपने उद्योग को फैला रहा है, अपने परिश्रम को वो एकदम दिव्यता की ओर ले जा रहा है, ठीक है। पौरुषम अर्थात उद्योग, उद्योग, ठीक है, तेन उद्योग नक्तन दिवम अर्थात अहोरात्रे, ठीक है, अहोरात्रि से अहोरात्रम होता है कि नहीं, अथवा अहोरात्र होता है अर्थ प्रत्यय होने के बाद। संख्या ब्याजे सन्ना जुरादे संख्या संख्ये 10 प्रत्यय होता है, ये तो 10 प्रत्यय करने वाला सूत्र, समास करने वाला सूत्र, संख्या पूर्व पदक होने पर, ठीक है। पर यहाँ पर नक्तम च दिवाचा करके अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धैनो न द्वार काम वांग मन साक्षी दार गौर वष्टिव प्रदस्टिव नकुंदीव रात्रिम दिव अर्दिवास सरदस निश्रेयस पुरुषायुष द्वायुष रायुषर ज्ञजुष जातुक्ष महोक्ष विद्युक्ष पुष्ण गोष्ठ स्वाहा
करके एक सूत्र है, ठीक है। उस सूत्र से अच प्रत्यय का निपातन होता है, ठीक है। तो नक्तम दिवम, और फिर मान तत्व का भी निपातन होता है नक्तम कर, है कि नहीं। मान तत्व का भी निपातन होकर के नक्तम दिवम ये पद बनता है। ये सब बात मतलब संक्षेप में घंटा पद पे कहा गया है, वो हम कहेंगे, ठीक है। इसका अर्थ हो गया विभज्य, अर्थात दिन रात में, दिन में ऐसा हमको करना चाहिए, शाम को ऐसा करना चाहिए, ये हमारा कर्म है, शाम का ये कर्म है, शाम का ये काम है हमारा, और फिर सुबह का ये काम है करके विभाग करके वो आलस्य को छोड़ करके अपने पौरुष को नीति पूर्वक विस्तार कर रहा है, ठीक है। अपने पौरुष को नीति पूर्वक विस्तार कर रहा है। एक एक शब्द का अर्थ हुआ कि नहीं, ठीक है। वितन्यते अर्थात विस्तीर्यते, विस्तीर्यते, ठीक है, विस्तार करता है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर घंटा पट्टी का देख सकते हो तुम, पढ़ो हम ही, ठीक है, हम ही बोलते हैं कृतेति, ठीक है। कृत आया था, इसी का मतलब वो है, ठीक है। सर्णाम वर्ग, षड वर्ग, ठीक है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है पहले, मतलब ये पूरा खुल करके नहीं बोलते, पर जो है वो बता दिया, तो कौन सा समास है कहने की जरूरत नहीं रहती है बुद्धिमानों को, ठीक है। हरिणाम अंतः शत्रुणाम षड्वर्ग, यदि अरि षड्वर्ग, ये हमने कह दिया था, है कि नहीं। मतलब अरि शत्रुओं के, मतलब अरि का अर्थ अंदरूनी जो शत्रु है, ठीक है। अंदरूनी शरीर में रहने वाले, मतलब अंतरात्मा में रहने वाले जो मतलब अंदरूनी शत्रु है, उनके 6 वर्गों को ऐसे करके मतलब अन्वय हो रहा है वाक्य, ठीक है। इसलिए शिव भागवत वत समास करके कहते हैं, वही लिखा है ना, ठीक है। इस टीका में थोड़ा कंकड़ में थोड़ा गड़बड़ है। शिव भागवत वत समास तस्य दया कृतः एन तेन इति तथोक्तेन, ठीक है। अर्थात अरिणाम षड्वर्ग इति अरि षड्वर्ग, है कि नहीं, ऐसे करके हो गया, ठीक है। कृतः अरि कृतः अरि षड्वर्ग जयः एन सह इति कृतारि षड्वर्ग जयः तेन इति कृतारि षड्वर्ग जयन, ठीक है, हो गया। ऐसे ही करके यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया गया विनीतेन इत्यर्थ। जब वो क्रोध लोभ मद मात्सर्य मोह इत्यादि में फंसा रहता था, तो वो बहुत घमंडी था, ठीक है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि ये शब्द का, जब 6 शत्रुओं को, मतलब अंदरूनी जो 6 शत्रु है उसको परास्त कर लिया, तो वो विनयशाली हो गया, विनयशील हो गया, विनम्र हो गया। युधिष्ठिर के साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो विनम्र ही तो होना पड़ेगा, पहले की तरह मतलब दुशासन ऐसा कर करके ऐसे तो नहीं कैसे कहेगा, तो मतलब उसका घमंड ही रहेगा ना, ठीक है। घमंड ही है ऐसा मतलब पता चलेगा, पर अब वो घमंड इत्यादि अहंकार इत्यादि को वश में कर लिया है, ऐसा बता रहे हैं कवि, ठीक है। विनीतेन इत्यर्थ, विनीतेन अर्थात विनयान्वितेन, विनम्रेण इत्यर्थ, विनम्र हो गया। विनीताधिकारम प्रजा पालनम यदि भाव, और प्रजाओं का पालन कैसे होगा, जब व्यक्ति मतलब राजा विनम्र रहेगा, प्रजाओं के प्रति मतलब झुकेगा, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि जनता जनता के सामने राजा यदि हाथ फैला रहा है तो मतलब वो राष्ट्र के लिए एकदम घात होगा, एकदम राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा करके नेपाल के विषय में कहते थे लोग, क्योंकि राजा आजकल जनताओं को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। पर ऐसा नहीं भी हो सकता है, हर जगह ऐसा होता है ऐसा नहीं है ना, युधिष्ठिर विनम्र थे, है कि नहीं।
विद्या विनय संपन्न है कि नहीं? विद्या विनय संपन्न स्वतः मतलब नारी के समाचार दिशंते पी सज्जन अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। और फिर नमंती फलिनो वृक्ष करे कहा है कि नहीं? फलदार जो वृक्ष रहते हैं वो झुकते ही है कि नहीं? ज्ञान है तो झुकेंगे ही, है कि नहीं? तो राजा का झुकना पूरा राज्य के लिए चौपट होगा, ऐसा कोई कोई लोग कहते थे, ठीक है। पर ऐसा हर जगह ही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। दुर्योधन भी विनम्र होना सीख रहा है युधिष्ठिर के प्रतिस्पर्धी होने के कारण, है कि नहीं? बस विनीताधिकारम प्रजा पालनम इति भाव अगम्य रूपाम पुरुष मात्र दुष्प्राप्याम। ठीक है, अगम्य रूपाम का मतलब क्या है? पुरुष से केवल प्राप्त करने के लिए जो शक्य नहीं हो, केवल पुरुष को ही उसे प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं है, अपने पुरुष से ही वो प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं, ठीक है। पुरुष मात्र दुष्प्राप्याम, इसका मतलब क्या है? ये संपूर्ण पुरुषों के लिए जो दुष्प्राप्त है। मात्र का अर्थ यहाँ पर क्या है? संपूर्ण अर्थ में, केवल अर्थ में नहीं है। केवल मनुष्यों के लिए जो दुष्प्राप्त हो, पशुओं के लिए फिर सुलभ हो जाएगा वो तो। पशु को तो मतलब मनु का जो आचरण है, मनु के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य है वो पशुओं के द्वारा क्या है? क्या सुप्राप्य है? सुप्राप्य हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पुरुष मात्र पद का अर्थ क्या है? मात्र पद का अर्थ संपूर्ण अर्थवाची मात्र, मात्र शब्द है। तो मात्र प्रत्यय वाला जो प्रमाण वाला, प्रमाण में जो होने वाला मात्र प्रत्यय नहीं है, ठीक है। मात्रा शब्द अलग होता है, मात्र शब्द है, ठीक है। संपूर्ण अर्थवाची अलग मात्र शब्द है, ठीक है। पुरुष मात्र दुष्प्राप्याम मनोरिमाम मानवी, मनु की उक्ति को मानवी कहा गया है, ठीक है। मनु ऋषि हुए जिन्होंने मतलब मनुस्मृति लिखा, ठीक है, मनुस्मृति का स्मरण किया, ठीक है। उनके द्वारा निर्देशित जो उक्तियां हैं, ठीक है, जो वचन है उनको भी पालन कर रहा है और फिर नए पूर्वक नीति संगत पूर्वक कर रहा है। मनोरिमामिति मानवी। अच्छा, तुम देख नहीं सकते हो, ग्रंथ नहीं है ना। मनुपदिष्ट सदाचार छुड़ना मित्र था, ठीक है। मनु के द्वारा जो निर्दिष्ट सदाचार है, ठीक है। सदाचार मतलब धर्म, धर्म में ही आता है वो, ठीक है। दशकम धर्म लक्षणम करके भी उन्होंने कहा है, ठीक है। वेद स्मृति सदाचार स्वच्छत प्रियमात्मना, यानी हाँ एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्म से लक्षणम करके 4 प्रकार के धर्म भी कहे गए। उसमें सदाचार आया कि नहीं? सदाचार भी आ गया, है कि नहीं? इसलिए धर्म है, धर्म का स्वरूप है कि नहीं? इसीलिए सदाचार को भी वो निभा रहा है, ठीक है। ऐसे करके मनुपदिष्ट सदाचार क्षुण्णाम अर्थात सदाचार युक्ताम, ठीक है। मनु के द्वारा निर्दिष्ट जो सदाचार रूप जो धर्म है उससे युक्त जो मार्ग है उसका अनुसरण कर रहा है, करने की इच्छा कर रहा है, वो वैसे मार्ग को वो प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। पदगतो धातु है कि नहीं? ये पदगतो धातु से प्रपत्तुम इच्छो पद्यते रूप बनता है उसका, ठीक है। आत्मनेपदी है, ठीक है। प्रपत्सते होगा फिर, है कि नहीं? ऐसे करके प्रत्येक सुना बनेगा, तनासुम सबिच्छ उहु से उ होकर के, है कि नहीं? अनिमी मागु रबलव पत पत पदाम इस करके इस होता है, ठीक है। इकार हो जाता है करके आएगा, अभी यहाँ आएगा, वो सब लिखेंगे, ठीक है। प्रपिच्छुना प्रपत्तुम इच्छुना, ठीक है। ये हमने बता दिया, अभी बता दिया ना, पहले भी बता दिया था।
प्रपद्यते सन्नंतादु प्रत्यय शनि मी मा घु रव लव पत पता मच इस करके ऐसे लंबायमान सूत्र है, ठीक है। उससे इस होता है, ठीक है। इत्यादि ना ईसादेशा, इस होने के कारण यहाँ पर ई हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके इत हो जाता है, नहीं तो संयतः से तो आगे वाले का होगा, है कि नहीं। संयत से इत तो जैसे आगे वाले का होता है, अब अभ्यास का प्राय होता है ना, इत तो नहीं होता है। टिपटिशु अस्ति कहेंगे तो अभ्यास का नहीं तो हुआ है, यहाँ तो ये मतलब धातु का ही कर रहा है कि नहीं। पत करके सूत्र में पत शब्द का उच्चारण भी किया है, पताम अच इस, है कि नहीं। पत पदाम अच इस करके ऐसे करे पूर्ण सूत्र, इस हो गया, ईसादेश हो गया, ठीक है। अगर लोभ अभ्यास से करके अभ्यास का ही लोभ हो गया। पद पद स था, है कि नहीं, अभ्यास का ही लोभ हो गया, और फिर जो द्वितीय वाला जो पद है उसका इस हुआ है ना, ईसादेश, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अभ्यास का लोप हो जाता है, नहीं तो अन्यत्र मतलब अभ्यास का लोप नहीं होता। विपठी सती कहेंगे तो अभ्यास का ही इत्व होता है कि नहीं। अभ्यास का इत्व होता है, यहाँ तो अभ्यास का ही लोप हो गया, जो बचा उसी को नहीं ईसादेश होगा, संयत उसे तो करने वाला नहीं है कि नहीं। अब आगे बढ़ो। अपर लोगो अभ्यास से इति अभ्यास लोप, इसे अभ्यास लोप हो गया। अस्तातंद्र ही आलस्य यस्य तेना, ठीक है। इसने आलस्य को अस्त कर दिया, ठीक है, पराजित कर दिया, हरा दिया, ठीक है, उसको अस्ततंद्री कहेंगे, ठीक है। यस्य तेना अस्ततंद्रिणा। अब यहाँ पर एना नहीं कहा, ठीक है, यस्य यस्य कह दिया, फिर भी यहाँ पर अस्ता तंद्री एना करके ऐसे भी हम लोग समास कर सकते थे, है कि नहीं। पर यहाँ पर एना की जगह यस्य कह दिया, क्योंकि तंद्री का अर्थ आलस्य करके भाव में हो गया, भाव प्रदान होने के कारण षष्ठी हो गई, ठीक है। भाव प्रदान होने के कारण षष्ठी हो गई, कर्म अभी यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो उस जगह कर्तिकर्ण तृतीया से तृतीया नहीं हुआ, ठीक है, कर्ता अर्थ में तृतीया नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो गया। अब आगे अस्ततंद्रिणा इत्यर्थ, उसके बाद क्या है, अनलसेन इत्यर्थ, ठीक है। मतलब जो अलस नहीं है, आलसी नहीं है, उसको अनलस कहते हैं, ठीक है। इतने लंबे शब्द का अर्थ सामान्य एक शब्द से कह दिया उन्होंने, क्या क्या कहा, अनलसेन इत्यर्थ, है कि नहीं। मतलब इसका मतलब ही वही है ना, क्योंकि जिसने आलस्य को हटा दिया, जो आलसी नहीं है वही ना होगा, अनलस कहा जाएगा उसको। अलस का मतलब क्या होता है, आलसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आलस, तो मतलब आलस्य अर्थ में आलस कह रहे हो ना तुम, हिंदी में आलस कहते हैं, आलस्य को ना आलस कहते हैं, है कि नहीं। हिंदी में अलस कहेंगे, जो आलसी आदमी है उसको अलस कहेंगे। अलस का जो भाव है अथवा कर्म है उसको आलस्य कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में आलसी आदमी को अलस कहेंगे, जो आलसी नहीं है, जागरूक है, ठीक है, मेहनत करता है, उसको अनलस कहेंगे। जो अलस नहीं है, न अलस यदि अनलसा, ठीक है, ऐसे करके। और तभी ही सौत्रो धातु, अब यहाँ पर तंद्री है ना, तंद्री करके जो धातु है, ये इधि तो नुम धातु से अब तंद्रति इत्यादि बन जाता होगा, है कि नहीं, सौत्र धातु है, ठीक है। इसीलिए सौत्र धातु कहा, कहीं मतलब पाणिनीय धातु प्रदेश में धातु नहीं है, इसीलिए सौत्र धातु, तभी सौत्रो धातु करके कहते हैं, समझ रहे हो। सौत्र धातु है, एक पाणिनीय में लिखा हुआ
धातुपदेश में धातु नहीं है ये, जो तंद्री करके जिससे ये बना है तंद्री शब्द, ये पूरा अंदर अंदर तक घुस करके बता रहे हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति इसी से बढ़ेगा ना, ठीक है, व्युत्पत्त्याधायक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि ये पढ़ने से कृदंत से लेकर के समास का सामान्यता जहां पर भी मतलब समास एकदम महत्वपूर्ण रहता है कि नहीं। समास कृदंत पढ़ने के लिए ही तो मतलब वो समझने के लिए लोग लघु के पीछे लगे, है कि नहीं। ये सब पूरा यदि टीका कोई पढ़ लेगा तो लघु से ऊपर ही मतलब इतना दम है ये टीका, है कि नहीं। आगे बढ़ो फिर। तस्मात् वंक्यादयस्य इत्योणादिकः, ठीक है, वंकी, ठीक है, यहाँ पर कृन प्रत्यय हुआ है ये दिखा रहे हैं, वंक्यादयस्य से कृन प्रत्यय हुआ है तो तद धातु से तदी था, है कि नहीं। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में नहीं है, फिर सौत्र, सौत्रीय उपदेश है ना, ठीक है, सौत्र उपदेश है, तदी धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर कृन प्रत्यय होने पर तंद्री बनता है, नुम हो जाता है, ठीक है, यदि तो नुम धातु हो, ठीक है, तंद्री बन जाता है, ये कह रहे। बंदी घटी, उसके बाद कृन प्रत्यय है, कृदिकारा दक्षिणो व निस वक्तव्य है, ठीक है। कृन प्रत्यय होने के बाद विकल्प से निस प्रत्यय भी होता है, जैसे कि रात्रि ही शब्द तुम पढ़े होगे, ठीक है, स्त्रीलिंग में रात्रि ही शब्द जब हम मतलब रसो वाला प्रयोग करेंगे तो वहां पर निस रहित वाला होगा। कृन जब वहां पर कृत प्रत्यय होता है तो रात्रि ही रसो वाला होता है, ठीक है। जब निस प्रत्यय होता है तो रात्रि दीर्घ होता है, इसलिए सुबह रात्रि दीर्घ कहेंगे तो भी वो अशुद्ध नहीं है। सुबह रात्रि ही करके रसो कहेंगे तो वहां पर विसर्ग क्या कहेंगे तब अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है, ठीक है। सुबह रात्रि करके दीर्घ कहेंगे तो वहां पर विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि नदी शब्द से भी विसर्ग का तो मतलब वहां पर सु नहीं रहता है, अलग लोप हो जाता है ना, अलग दीर्घ, है कि नहीं। वही कह रहे हैं, ये हो जाता हो जाएगा तो अलग लोप हो जाएगा, ठीक है, यही है। आगे बढ़ो। वंदी घटी तरी तंद्री सिंगी सिंगी संतोरी इति क्षीर स्वामी, क्षीर स्वामी के मत में निसंत है, ठीक है। तंद्री शब्द क्या है, निसंत है, तंद्री दीर्घ हो जाएगा उस समय में, यहाँ पर क्या है, रस्व वाला है, ठीक है, ठीक है। तंद्री एक मतलब दीर्घ वाला भी है, पर यहाँ पर जो दिया गया है ये रस्व वाला कृत वाला है, ठीक है, तीन प्रत्यय वाला है, तीन अंत है, इसीलिए तंद्री ही करके तंद्रीणा बना, नहीं तो यहाँ पर तंद्री दीर्घ होता है, मतलब ये इत्यादि रहता, ठीक है, इस दीर्घ ही ना निस होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। तथा रामायण प्रयोग निस्तंद्रीरप्रमक्त सुदोष परदोष विद, ठीक है, तंद्रा से रहित और प्रमाद रहित जो है वो अपने दोषों को भी जानता है और दूसरे के दोषों को भी जानता है, दोषज्ञ है, विद्वान है कि नहीं। कैसे मतलब दोषज्ञ होगा कि मतलब अपने मतलब अपने में रहा हुआ जो अंदरूनी शत्रु है, जो जिसने नाश कर लिया, वो ही ना दूसरे को के दोषों को भी जानेगा, अपने दोषों को भी जानेगा। कोई कोई होते हैं दूसरे के दोषों को ही देखते हैं, अपने दोषों को तो नहीं देखेंगे, है कि नहीं। तेना दुर्योधन है ना, ठीक है, तेना आया है उसका दुर्योधन तात्पर्य, पुरुष से कर्म पौरुषम, पुरुष कह रहा है, ठीक है, पुरुष से कर्म भाव वाह कहेंगे तो आयनांत युवादिभ्योण करके एक सूत्र है, ठीक है, आयनांत युवादिभ्योण करके सूत्र है, उससे अण प्रत्यय हो जाएगा, पुरुष से भाव कर्म वाह यदि पौरुषम, ठीक है। पौरुष का अर्थ क्या होता है, उद्योग, परिश्रम, मेहनत, ठीक है,
योगिनम पुरुषसिम मुपैति लक्ष्मण दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य पौरुषमात्म सत्या। पौरुष आएगी ना, ये यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, उसमें पौरुष आया है। ठीक है, यहाँ पर भी पौरुष आया है। नक्तम से दिवार्थ इति नक्तम दिवम। ठीक है, यहाँ पर अस्पृश्य का निपातन हुआ है, मतलब अचतुर विचतुर सुचर श्रीपुंस जननडवर साम सांग साक्षी दोतार गौरव अष्टियो परष्टियो नकुलियो ना राकुलियो आदेव सरस्वती सुसाई सुदाय सुप्राय सुज्ञ सुजात समाप्त कुसुम गोष्ठ स्वाहा करके सूत्र है कि नहीं, वो चतुर्थाध्याय के चौथे पाद में ऐसा है। ठीक है, उससे क्या होता है, अस्पृश्य होता है। यहाँ पर अचतर लिखा है क्या तुम्हारे में, क्या लिखा है, अचतुर है। ठीक है, तुर है, तर लिखा है, सूत्र में तो अचतुर है। ठीक है, अष्टाध्यायी में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, हाँ विभाजित वो हो गया भाई। अच्छा, पौरुषम, हाँ अण प्रत्यय हो गया। ठीक है, युवादि गण पठित शब्द है, पुरुष शब्द, इसलिए अण प्रत्यय हुआ ये कहा है। ठीक है, युवादि गण पठित शब्द है, पुरुष शब्द, इसलिए अण प्रत्यय होकर के आदि द्वितीय होकर के पौरुष शब्द बना है, ये एक तात्पर्य है। ठीक है, ये कह दिया। पौरुषम पुरुषस्युक्ते भावे कर्मणि तेजसी विश्वकोश है। ठीक है, पौरुष का अर्थ उक्त भाव, पुरुषोक्त भाव अथवा कर्म अर्थ में होता है, अथवा पुरुष में रहने वाला जो तेज है उसको भी पौरुष कहते हैं। ठीक है, नक्तम से दिवासे इतने नक्तम अहोरात्र अहोरात्र। ठीक है, अहोरात्रयो लिखा है ना, देखो अहोरात्रयो इत्यर्थ लिखा है ना। ठीक है, अहोरात्रयो कहने के लिए अब अहोरात्रि ऐसा भी बनना चाहिए, है कि नहीं, अहोरात्रि बनेगा तब ना अहोरात्रयो ऐसा रूप बनेगा, है कि नहीं। उसके बाद अचतुर इत्यादि ना। ठीक है, ठीक है, सप्तम अर्थ वृत्त्यो रव्ययो द्वंद्व निपाते असमासांता। सप्तम अर्थ में वृत्ति है जिसकी। ठीक है, वैसे मतलब नक्तम दिवा करके, नक्तम का अर्थ रात्र ये होता है। ठीक है, दिवा का अर्थ दिवसे दिने ऐसा होता है। मतलब सप्तमी अर्थ में जिसका अर्थ हो उसको सप्तमी अर्थ वृत्ति कहते हैं। ठीक है, सप्तमी अर्थ वृत्तियो रव्ययो अव्ययो लिखा है, क्या उसमें क्या है, ये पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ है, पुस्तक देखो ना, और आते हो। ठीक है, सप्तम में अर्थ वृत्ति हो, उसके बाद क्या लिखा है ये कह रहा हूं मैं, सप्तम अर्थ वृत्ति हो, तुमको नहीं मिला ध्रुव को, तुमको अब उससे पहले पूरा पढ़ो ना, अचतुर इत्यादि ना सप्तमी अर्थ वृत्तियो अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है, फिर अव्ययो होगा, नहीं सप्तमी अर्थ वृत्तियो अव्ययोर, है कि नहीं, द्वंद्व निपाते ऐसा लिखा है ना, क्यों वो खा रहे थे। सप्तमी अर्थ में वृत्ति है जिसकी, वैसी है सप्तम और दिवा, ये दोनों अव्ययों की द्वंद्व का निपातन होता है, और फिर द्वंद्व का निपात होने के बाद अस्पृश्य होता है। ठीक है, सप्तम दिवम बनता है और समासा विभज्य अस्याम वेलायाम इदम कर्मेति विभागम कृत्वा। इस वेला में अर्थात इस समय में हमको ये करना चाहिए, इस समय में हमको ये करना चाहिए, ये हमारा ये वाला कर्म इस समय का ये कर्म है, प्रातःकालीन कर्म ये है करके राजा जब अपने टाइम टेबल ठीक करेगा, सही से करेगा, तब ना वो मतलब अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएगा। यदि मतलब टाइम पूरा बिगड़ा हुआ है राजा का, तो राज्य सत्ता कैसे चलेगी।
स्वयं अस्त व्यस्त जो है वो कैसे व्यवस्थित कर पाएगा अपने राज्य को? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए ये सब संकेत कर रहे हैं कवि, ठीक है, कि मतलब पूरे नए संगति पूर्वक, नए पूर्वक, नीति नियम पूर्वक वो अपने टाइम टेबल का फॉलो कर रहा है। तब न राजा राजा है, ठीक है। विभागम कृपा नयन नित्या अपने नीति से अपने यश को फैला रहा है, ठीक है। ऐसे करके अपने पौरुष को फैला रहा है, ठीक है। यश को फैला रहा है करके पहले श्लोक में कह दिया था, अब ये यहाँ पौरुष भी फैला रहा है।